ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। राजीव गांधी एक बात कहा करते थे, पहले मैं बता दूं कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं सीधा साधा मीडिया से ताल्लुक रखता हूं। राजीव गांधी एक बात करते थे कि कहीं भी संगठन, चुनाव, राजनीति किसी भी चीज का हो, सबसे पहला मौका पढ़े लिखे व्यक्ति को देना चाहिए। ये है वो पढ़े लिखे व्यक्ति प्रशांत मिश्रा। दूसरी बात, राजेश खन्ना का जिस समय जमाना था, तो मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि सुशांत मिश्रा जी, ये है सुशांत मिश्रा जी, वो पढ़े लिखे व्यक्ति जिनको आपको चुनना चाहिए क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। राजेश खन्ना का जिस समय दौर था, तो मैं आपको बता दूं, जब सुभाष आते तब जितेंद्र का भी जमाना था, उसकी भी फिल्में हिट होती थी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी का जमाना, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ में राहुल जी का भी उतना ही जमाना है। लोग राहुल जी के भी उतने ही प्रशंसक हैं, फिर मोदी जी का थोड़ा ज्यादा है। अगर आप राहुल जी को पसंद करते हैं, तो आपको प्रशांत सुशांत मिश्रा को पसंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के चहेते और मनपसंद लोगों में से आते हैं। अगर आप राहुल गांधी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखना चाहते हैं, तो आपको मिश्रा जी को चुनना चाहिए, क्योंकि इनको जिताने का मतलब है उनके चेहरे पर मुस्कुराना। आइए बात करते हैं मिश्रा जी से। मिश्रा जी, सर ने बहुत बात बंधाई कि लंबे समय बाद आप जैसा शिक्षित और युवा ऊर्जावान व्यक्ति को कांग्रेस ने यहाँ टिकट दी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? 10 साल हो गए अब तक आम आदमी का शासन रहा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बताऊँ पार्टी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमेशा कोशिश करती है, प्रयास करती है कि एक अच्छा उम्मीदवार ही उतारा जाए। जी जी तो अब की बार भी ढूँढ के अच्छा उम्मीदवार शीर्ष नेतृत्व ने उतारा। जी तो उसमें देवेंद्र यादव जी का, शिव खड़गे साहब का, वेणुगोपाल जी का, दिल्ली प्रभारी का, सबका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए। जी जी। तो यहाँ मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। यहाँ पर काफी साल पहले तक कांग्रेस का ही शासन रहा, एक लंबे समय तक जो यहाँ पे बवाना विधानसभा तक का क्षेत्र था, तब भी ये कांग्रेस के पास रहा, कुमार के पास में रहा। 10 साल से ये विधानसभा आप लोगों के पास नहीं है। अब आप आए हैं, नई चुनौतियां हैं, नए जोखिम है, वोटर बैंक भी इधर से उधर सरक गया था। क्या कहते हैं आप? देखिए, जो इसमें से थोड़ा-सा ही पार्ट था जो पुराने शाहबाद वाले में आता था। जी इसमें यहाँ पर 10 साल लगातार आम आदमी पार्टी का विधायक रहा। उससे पहले 10 साल बीजेपी का विधायक रहा। कुलवंत राणा जी जी उस जी टाइम पे विधायक थे और महेंद्र गोयल जी अभी यहाँ से विधायक हैं 10 साल से। और वैसे स्टेट में चर्चा करी जाए तो बीजेपी को तो काफ़ी समय हो गया क्योंकि सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन बात ये है कि दशक हो गए कॉलोनियों को बसे हुए यहाँ पे। आबादी यहाँ पर आप देखिए 3 लाख से ऊपर वोटर हैं। फ्लोर्स बहुत सारे बने हुए हैं। मैं खुद भी एक फ्लोर में रहता हूँ। नेचुरल बात है कि यूपी और बिहार के लोग मोस्टली आकर बसे हुए हैं, राजस्थान से भी लेकर आकर बसे हुए हैं। तो आप भी देखिए चाहे कोई भी है उसके अंदर अपना घर या गाँव छोड़कर आ रहा है, तो उसके पास इतनी पूँजी तो होती नहीं। ले लेके आके नौकरी करता है, जैसे मेरे फादर आए उन्होंने भी नौकरी करी, थोड़ी-सी पूँजी होती है। तो लगभग सन 80 में मेरे फादर आए और मेरे दादाजी वगैरह आए। उन्होंने बुद्ध विहार में हनुमान मंदिर वाली गली में घर लिया। छत मिलती है किसी को, अब छोटी हो, खराब सड़क हो तो अच्छा लगता है कि खराब सड़क हो, जैसी भी कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर लिया। लेकिन ये रहता है ना कि आज ले रहे हैं, कल विकास हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन आज तक मैं सबसे पूछता हूँ या कोई भी विधायक यहाँ से जीते हुए हैं, वो बताएं कि काम किया क्या है। आज तक आप वही उसी उसी चीज पे लगे हुए। अरे आपने कहीं एक सड़क एक बार बनवा दी, सड़क भी कैसी बनवाई है। कल हम लोग एक यात्रा कर रहे थे, मेरे साथ में सांसद थे भजन लाल जाटव जी, राजस्थान से सांसद हैं। वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी रहे। तो हमने कल यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर एक बड़ा बीच में नाला बहता है। आप देखिए कि चाहे बुद्ध विहार है या विजय विहार है या फिर एक नाला बहता है और जो कंझावला रोड है उसमें सड़क का जाम इतना है। बुद्ध विहार के अंदर भी फ्लोर बिक रहे हैं, छोटी-छोटी गलियों के अंदर कोई गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं। सरकार रेवेन्यू तो ले ही रही है ना। कौन सी सरकार, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। जीएसटी जो है पता है कि हर एक कोई अपना बिल उठाया, आप किसी से भी बिल ले रहे हो। ये आदमी परचेज कर रहा है आज की डेट में, तो वो टैक्स देकर ही ले रहा है, दुकानदार भी टैक्स देकर ही परचेज कर रहा है। आपका चश्मा क्या, माइक क्या, घड़ी क्या, इसमें सब पे टैक्स गया हुआ है। किसी पे 18%, किसी पे 28% टैक्स गया हुआ है। जो 18% और 28% है, ये दोनों उसी टाइम में आधा-आधा बाँटते हैं। तुरंत ही आधा-आधा तुरंत बढ़ जाता है। लेकिन विकास के नाम पर क्या आधा-आधा कार्य किया है? क्या है, नाले के ऊपर जो सड़क है, मल्टी लेवल पार्किंग है, छोटे-छोटे बजट से बननी है ये चीज़ें जो है। खाली मात्र 2 करोड़ 5 करोड़ के बजट में मल्टी लेवल पार्किंग बन जाएगी। जब इन सोसाइटियों में जगह-जगह पे जब छोटी सी सोसाइटी बनती है, 200-400 मतलब घर होते हैं उसमें नीचे बेसमेंट पार्किंग बनती है, ऊपर पार्क बन जाता है। तो यहाँ क्यों नहीं बन सकती? यहाँ कहते हैं जगह नहीं है। सदियों से आप बोल रहे हैं बुद्ध विहार में जगह नहीं है, विजय विहार में जगह नहीं है, पेस्ट्री में भी जगह नहीं है, रिठाला में जगह नहीं है, कहाँ से बनाएँगे? अरे भैया 300 फीट का नाला चौड़ा खड़ा पड़ा है सामने। छोटा सा नाला बहता है बीच के अंदर। ठीक है, वो इतना चौड़ा भी नहीं है जितना सेक्टर 24 के अंदर इन्होंने नाला नीचे नाला निकाला और ऊपर सड़क बना दी। तो यहाँ क्यों नहीं बना सकते? जैपनीज पार्क बना हुआ है सेक्टर 10 के अंदर, उसके पास साथ में
उस ट्रैक पर वॉक करने के लिए जगह बन गई। अरे भाई नाले के ऊपर आप साथ में अच्छे से घास लगा के, मात्र घास लगा के करने में ये 1.5 किलोमीटर का एरिया नहीं है। आप जो है कंधावला रोड से जोड़ोगे, सीधा रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास जाकर सड़क निकलेगी। दोनों तरफ जोड़ के कितना पैसे लगा देंगे? विधायक जी का फंड गया कहाँ है, इस बात की तो कोई सफाई दे दे, गया कहाँ है? ठीक है, मैंने एलएलबी करी है, मैं लॉयर हूँ, मैं लॉ फॉर्म रन करता हूँ, कोई लेकिन नया कुछ सोचोगे तो सही। क्या करोगे? क्या सेक्टर 16 और 17 के अंदर मैं लगातार सुबह से घूम रहा था, छोटे छोटे जनता फ्लोर है, वो भी अब तो आप उनको जो फ्लोर लेकर आ रहे हैं उनको थोड़ी गाली दोगे? क्यों आप इसमें स्टैंप ड्यूटी नहीं ले रहे? क्या आप बेच रहे हो ना? सरकार को पता है ना कि ये फ्लोर वाइज बिक रहा है, तो जो बिक रहा है तो आप सुविधा क्या दोगे? अरे भाई हो गई, सड़क की बात हो गई, नाली की बात हो गई, उसके आगे भी तो बढ़ो। 50 चीजें हैं ना, युवाओं को रोजगार भी तो चाहिए, बच्चों को लाइब्रेरी भी तो चाहिए, ऐसे नाले के ऊपर सड़क भी तो चाहिए। ये बनाओगे थोड़ा तो कुछ तो एक्स्ट्रा करो। एक एक्स्ट्रा काम मुझे बता दो जी ये किया हुआ है विधानसभा के अंदर, तो एक वो काम भी नहीं। तो ये मेरी तो शपथ है ये, क्योंकि छोटे छोटे से काम है, बड़े छोटे बजट के काम है। ये थोड़ा सा सोचते तो इस नाले के ऊपर जो सड़क बनती, नहीं तो बस तो चल रही होती। एक भी बस आप बताओ अंदर तक आती है क्या? आज 6 लाख से ऊपर की आबादी है यहाँ की, उन्हें ये भी नहीं पता होगा यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। 3 लाख तो वोटर है, वो गिन लिया, ठीक है जी, इलेक्शन कमीशन ने बना के दे दिया, ऑनलाइन जो वोट बना रहा है या खुद जितनी बनवानी इन्होंने बनवा दी, वो गिनती करके बता दी। ये भी तो ध्यान रखो यहाँ जनता कितनी हो गई है। फ्लोर आपने जितनी मर्जी उतनी बनाओ, जनता से पैसे लो, फ्लोर बन रही है जी, क्या है, लाख रुपए 50,000 रुपए आप पर फ्लोर लेते रहो, जितने भी हैं आप बनाते रहो, 5 मंजिल 6 मंजिल बना दो। अब उसमें रहने के लिए तो आएंगे ही ना, वही बात है ना, किसी को थोड़ा सा भी सस्ता मिल रहा है तो आके तो लेगा ही ना, लेकिन उसको मूलभूत साधन तो चाहिए। सबके रिश्तेदार आते हैं, कोई लड़की की शादी करता है, अड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई होती है गाड़ी खड़ी करने के लिए, एक मोटरसाइकिल एक मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है, एक मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने झूठ झाट बोलकर कांग्रेस से सत्ता हासिल करी, लेकिन उसमें आपने जनता को कुछ नहीं दिया। एक और हमें मौका मिला है, शुरू से मैंने संगठन की राजनीति करी है, तो हमें मौका मिला है, बुद्ध विहार से मुझे लड़ने का मौका मिला, उस दिन से मैंने बुद्ध विहार का वार्ड नहीं छोड़ा, लगातार लगे रहे और टीम खड़ी करी साथ में। ठीक है, समय है, किसी तरीके से आपने गुमराह किया, आम आदमी पार्टी ने गुमराह किया, कांग्रेस से सत्ता ली और वो हाल कर दिया दिल्ली का, जो हाल देखने लायक है। हम तो अपनी विधानसभा की बात करते हैं, इस विधानसभा के अंदर भी कोई भी एक भी कार्य, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरीके का नहीं। अगर आप रिटाला विधानसभा के निवासी हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप नौकरी करते हैं, आपके घर में अखबार आता है या आप किसी राजनीतिक दल से किसी भी तरीके से वैचारिक या दिली तौर पे जुड़े हुए, तो आप अगर रिठाला विधानसभा से लेकर आनंद विहार बस अड्डे तक जाए, अगर आप नौकरी करते हो या आपके कोई दोस्त या रिश्तेदारों को फोन करें, ये कॉन्सेप्ट देखिए आप सामने, ये कॉन्सेप्ट है कि ये बुद्ध विहार का नाला है, यहाँ पर नाले पर सड़क बनाने का इरादा है, मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का इरादा, पार्क बनाने का, रेडी पटरी वालों को स्थायी स्थान देने का, इस तरीके। ये कॉन्सेप्ट आपको यहां से वहां तक, अब तक कई लोगों ने अपनी टिकट घोषित कर दी, निर्दलीय खड़े हो गए, आम आदमी वाले खड़े हो गए, कांग्रेस वाले, किसी भी विधायक की तरफ से आपको ऐसा पोस्टर नहीं दिखेगा। तो आपको चुनाव चिन्ह दिखाई देगा और कैंडिडेट का चेहरा दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ कैंडिडेट के चेहरे से ज्यादा ये कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है जो रिठाला विधानसभा के वासियों के भलाई के लिए। मैं खुद भी विधानसभा में एक लंबे समय तक रहा हूं, ये वो चीज है, ये वो आइडिया है जो सच में लाखों करोड़ों लोगों के लिए फायदेमंद है। सिर्फ रिठाला विधानसभा के लिए नहीं, ये सड़क हम ही नहीं इस्तेमाल करते, ये मंगोलपुरी और उधर तीरागढ़ी तक से लोग आने जाने वाले यूज करते। ये आइडिया वाकई बड़ा बेहतरीन है, ये कैसे दिमाग में आया? नहीं, ये जरूरत से, जैसे आप रहते हैं, हम भी भुगतते हैं रोज, हम भी भुगतते हैं, मंगोलपुरी से लेके हम लोग रोज आना जाना होता है, किस तरीके से घंटों जाम के लिए एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, हाँ ब्लड प्रेशर हाई करते रहते हैं अंदर से, हम क्यों करें? हम टैक्स दे रहे हैं, हम कैसे, ये कैसे, मुझे कभी सुना आपने कि पैसा नहीं है? भैया आप आधा टैक्स ले रहे हो। अब आप दिल्ली को पंजाब से कम समझते हो क्या? आप दिल्ली को तेलंगाना से कम समझते हो क्या? दिल्ली में व्यापार नहीं है क्या? एक बुद्ध विहार मार्केट आप देखो जरा, कितना कितना ज्यादा टैक्स देती होगी, करोड़ों टैक्स देती होगी। कम्युनिटी का भी बाजार देख लो आप, रिठाला विधानसभा के अंदर है। या तो आप एक मेरा प्रपोजल ले लो, मेरा आपसे भी निवेदन है कि भैया एक ऐसा बिल सिस्टम तैयार कर दो, जो भी ये जीएसटी और टैक्स इकट्ठा करते हैं ना, जीएसटीओ होता है, जो जीएसटी का जो टैक्स ऑफिसर है, उसके थ्रू एक वार्ड और सर्कल के अंदर ये करा दो कि भैया बुद्ध विहार के अंदर जो रहेगा उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप 28% छोड़ दो ना, आप 5% 12% छोड़ दो, आप टैक्स मत लो। उसमें काम क्या कर रहे हो टैक्स? हम क्यों दे रेवेन्यू आपको? इतनी बड़ी मात्रा में हम आपको करोड़ों की संख्या में रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहे हैं, हम क्यों दें आपको? आपको क्या प्रॉब्लम है? मल्टी लेवल लोहे की पार्किंग बनती है,
उसमें कितने करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे लोहे की पार्किंग में। दुनिया भर की जगह लोहे की मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है। फायदा होगा आपको किसी रोहिणी के कोर्ट में आप चले जाओ, आपको मल्टी लेवल पार्किंग दिखेगी नहीं दिखेगी। और छोड़ो, ये तो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, फोटो ज्यादा पैसे नहीं ना फोटो खिंचवाने के करने के लिए, मोबाइल से बनाई हुई चीजें हैं सारी, मोबाइल से फोटो। अभी तो नाले पे जो सड़क है ना, जी। इधर वाली नाले के ऊपर नहीं, ये तो जी। बनाई नहीं ना हमारे यहाँ पे, तो जो साइड में सड़क है उसकी फोटो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी पूरी की पूरी टूट गई, ढह गई है। जी। उसमें लोग तक मरने के लिए गिरने के लिए वो पूरे तैयार बैठे हुए हैं कि कब बाइक कोई निकलेगी और गिरेगी। सड़क पूरी टूटी हुई है, आप वहां पे भी जरूर जाके विजिट करना, मैं भी आपको लेके चलूंगा, दिखाऊंगा। तो हम इसके अंदर यही नहीं, रेडी पटरी वाले दुनिया भर के रेडी हैं। पटरी वाली योजना के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, रेडी पटरी के लिए जगह चाहिए। हाँ, सब लोग कहते हैं जगह चाहिए, क्या हमें जनपद पे जगह मिली, हमें सरोजनी नगर मार्केट में जगह मिली, हमें ऐसे ही हमें द्वारका के अंदर भी, रानी बाग, हमने सब जगह जगह बना बना के दी आपको। ये छोटी छोटी जगह है, 4 फुट 5 फुट की जगह है, जब आपके पास 400 फीट, ये यहाँ से शुरू होके वहां तक आपको सड़क मिलेगी। पूरा डीडीए के पास है, पूरा बुधविहार के पास एरिया है ये। आपको अलॉट करने में प्रॉब्लम क्या होगी? आप सोचो, आप 20,000 रुपए में खोखा तैयार करके दे दोगे, आप 20,000 रुपए में एक के लिए, और उसके आप रोजगार भी दोगे, एम्प्लॉयमेंट भी दोगे। आज छोटी छोटी सॉक्स की मार्केट लगती है, परमानेंट दुकान मिलेगी, परमानेंट, सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा, मंथली दे दो, ले लो भैया, 500 रुपए 1,000 रुपए उन बेचारों से पुलिस वाले लेकर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अब बताओ, एक भी आदमी सब्जी बेचने के लिए, ये हम सेक्टर 24 के नाले पे चलते हैं ना, पता कर लो फ्रूट वाले बैठे हैं, ये कितने पैसे देते हैं हाँ एमसीडी और पुलिस को। यहाँ पर परमानेंट मिलेगा, यहाँ पर आपको सरकार को सीधा रेवेन्यू मिलेगा। तो यहाँ से रेवेन्यू रेडी पटरी वालों से भी इकट्ठा कर लो भैया, वो देंगे 100%। दुकान तो दो, तैयार तो करो। और मैं आपको बता दूं, देखिए, जीत हो या हार हो, ठीक है, हम इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए आपका साथ और समर्थन चाहिए होगा, हर हालत में इसके लिए हम तैयार हैं लड़ने के लिए। और हम इसके बाद इसको आंदोलन, मैंने छात्र जीवन से राजनीति करी है, एनएसयूआई से लेके यूथ कांग्रेस से लेके, मैं उसके बाद कांग्रेस कमेटी में पहुंचा। आज मुझे मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया हुआ है, पूरा एआईसीसी के एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज मुझे सौंपा हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। आज मुझे लड़ने का मौका दिया है, तो मैं लोगों की आवाज तो उठाऊंगा ही उठाऊंगा। और यहाँ पर ये दुकानें नाले की, इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए मैंने बोला, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें चाहे नाले का पानी इकट्ठा करके आंदोलन में हमें डीडीए के चेयरमैन के पास लेके जाना पड़े, वाइस चेयरमैन के पास लेके जाना पड़े, या कमिश्नर के पास लेके जाना पड़े, हम जाएंगे, लोगों से सपोर्ट मांगेंगे और चिल्ला चिल्ला के। यहाँ के लोग वाकई काफी लंबे सालों, 30-32 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, पार्क की समस्या से बड़े यहाँ के बच्चे। देखिए, शानदार, इतना शानदार पार्क, आपने सेक्टर 10 देखा है ना, रोहिणी जापानीज पार्क बना हुआ है ना, वो इतना बड़ा वो लेकर आए प्रोजेक्ट। बताओ, उसके रोड साइड में आपको वॉक करने का एरिया क्यों बना रहे हो आप? जब आप यहाँ बुधवार लोग, इतना फर्क क्यों है? इनके टैक्स में फर्क है क्या? या ये सस्ता पेट्रोल ले रहे हैं? आप बताओ, दे रहे हैं क्या? ये बुधवार का आधार कार्ड दिखाओ और पेट्रोल हमें 35 रुपए में दे दो, चलो मत दो हमें पार्क, मत दो। विजय विहार का दिखा दो आधार कार्ड, आप बुधवार फेस 2 का आधार कार्ड दिखा दो, पेट्रोल और डीजल फ्री में दे दो हमें, आप वो आप दोगे नहीं, तो इतना भाई क्यों आप भेदभाव कर रहे हो? वहां पे साइड में आप देखो, सेक्टर 10 और जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वाली रोड है ना, डिवाइडिंग रोड है, उस पर आप सीधा चलो, आपको राइट लेफ्ट में शानदार लाइट भी दिखेगी, शानदार आपको वॉक करने का एरिया भी दिखेगा। तो जो आप इस पर सड़क बनाओगे, इसी पे साइड में बहुत कम बजट पे घास लगानी है, फुटपाथ तैयार करना है, थोड़ा सा पार्क का एरिया बड़ा करना। जब आपके पास 300 से 400 फीट, आप जाना दिखाना, यही हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसके आप बाहर देखोगे ना, इसी नाले पर रिठाला रोड के ऊपर जो नाला है, एक नजर मारना, जगह कितनी है हमारे पास, फिर डेवलप करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या करोगे क्या भैया? किस फंड को कहाँ ले जाओगे? एमएलए का फंड होगा, जनता इंतजार कर रही है। बुधविहार नाले से शुरू करते हैं और सेक्टर 16 के वो जो क्राइम ब्रांच का थाना है, उस कॉर्नर तक में सार्वजनिक शौचालयों की वाकई बड़ी प्रॉब्लम है। बुधविहार तो इस चीज से साल से जूझ रहा है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक पत्रकार आई, ठीक है, ये तो होगा मार्केट में लोग आने वाले। आप ये सोचो, फीमेल्स को कितनी प्रॉब्लम है, फीमेल्स को बहुत ज्यादा दिक्कत है कि उसके बाद अगर शौचालय जाना है तो कहाँ जाएं, किसके घर को ढूंढे, किसकी दुकान को ढूंढे। आप ये इसके साथ साथ ये भी सोचो। और रही बात, पूरी बुधविहार की बाजार है, कोई शौचालय नहीं है, इसके ऊपर आपके शानदार शौचालय भी बन जाएंगे, आपके पब्लिक टॉयलेट्स बनेंगे। आप ये देखो ना, कनेक्टिविटी, बुधविहार भी बहुत अच्छा बना है, कटा हुआ है, कॉलोनी बहुत अच्छी कटी है। मैं हर वहां रहने, विजय विहार फेज 1 फेज 2, देखो सीधा अगर ये रोड कनेक्ट होता है, बुधविहार आप फेज 1 में, आप मेन गली में खड़े हो, आप मान लो पहली गली ए ब्लॉक में खड़े हो, जैसे प्रिंस पब्लिक स्कूल है, उसे आप सीधा लास्ट तक जाएगी,
उसके बाद आप दूसरी गली पे आ जाओ, हनुमान मंदिर वाली गली पे, सीधा वो डी ब्लॉक और सी ब्लॉक सीधा लास्ट तक चला जाएगा। ऐसे करते करते एक एक लाइन 10 फुट की गली तक पे मेन सड़क मिलेगी। आप सोचो, आप रात को 2 बजे भी आ रहे हो ना, ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो, आपको बस सब उसी में चलता हुआ मिलेगा। आधा से ज्यादा इसका ट्रैफिक आपको हल्का हो जाएगा मंगोलपुरी और कंझावला रोड का। तो ये दिमाग में क्यों नहीं बात लाते? नए आइडिया से कुछ तो सोचना होगा। कब तक आप सोचोगे कि एक नाली बनवा दीजिए, एहसान कर दिया मैंने तो। अभी जाके सामने खड़े होकर बैठ बोलोगे, अरे भाई अगर काम किया हो तो वोट देना हो दे देना। ये एटीट्यूड है। अब आप बताओ भैया, आप जनता के, मैंने ऐलान किया एक और, प्लीज इस बात को जरूर चलाना, कि मैंने बोला है सारी जनता से कि माला पहनाते हुए सोचना। मैंने बोला कि मुझे माला नहीं पहनाओ, माला पहनाते हुए सोचना। ये माला मत पहनाना, माला पहनाते हुए अगर जबरदस्ती करे तो पहन लेना भैया, लड़ाई झगड़ा मत करना, डराएंगे नहीं तो ठीक है, हम लड़ाई कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, माला पहना देना। लेकिन फिर मन में एक क्वेश्चन कर लेना कि भैया नाले पे, सड़क पे, पार्क कुछ तो डेवलप करते हैं, जो एमएलए का काम है वो तो कर लो। एमएलए इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी ना विधायक ही तो होता है। और दिल्ली के बारे में सोचेगा कौन? विधायक नहीं सोचेगा तो? आप सोचोगे पार्षद ये चीज लेकर आएगा तो ये तो बेवकूफी होगी। आप सोचोगे कि एमपी वो करेगा, ठीक है एमपी कर सकता है, एमपी को आपने चुन के भेजा है 10 विधानसभाओं के लिए, वो लोकसभा में जाके बैठा हुआ है। अरे विधायक का काम है ना। और पार्शलिटी क्यों कर रहे हो भाई? आप सेक्टर 24 में नाले को सड़क दे रहे हो, आप सेक्टर 10 में पार्क के साथ में ट्रैक बना रहे हो, आप सोसाइटियों के अंदर पहले से नीचे बेसमेंट में पार्किंग बना रहे हो, ऊपर बना रहे हो, तो आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते इस चीज को? तो यही सब मुद्दे हैं नावेद भाई। अब यही बात है कि जनता तक इसको पहुंचाना है। जैसे कांग्रेस आपको देख रहे हैं, हाँ। क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ चुनाव तक कुछ एक कांग्रेसियों का उत्साह हल्का फुल्का ढीला ढाला हुआ, लेकिन दिल्ली न्याय यात्रा के बाद वाकई बड़ा जोश बना, जोश अभी भी उनमें कायम है। क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने करी, फिर उसके बाद पुनः भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने करी, उसी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली न्याय यात्रा करी। वो उसी के लिए, हर चीज के लिए जो अन्याय हो रहा है उसी को न्याय दिलाने के लिए हो रहा है। आप देखिए, मनमोहन सिंह जी ने मंदी से पूरे वर्ल्ड में मंदी थी, पता भी नहीं लगने दिया देश को, हाँ, कि कैसे मंदी से देश को बचाया। मनमोहन सिंह जी का समय था ना, तो हम और आप बैठ के ओरेकल 8 आई 9 आई, डीबीए बनेंगे, आईबीएम में जाएंगे, ये सब सोचते थे। आज हम क्या सोचने पे मजबूर होते हैं? धर्म के बारे में सोचने में मजबूर होते हैं। हम बात क्या करते हैं? ठीक है, आप ये देखिए, उस टाइम पर हम यूनिवर्सिटीज में आगे बढ़ रहे थे। आपको याद हो तब यूएस से डरता था कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इतने ज्यादा आ गए हिंदुस्तान से, हम वापस भेजेंगे इनको। वो समय तक था, क्या आज वो समय है? कंप्यूटर के सबसे ज्यादा आज हमारा जो 12वीं पास का बच्चा है, हम उसको क्या कर रहे हैं? आप बताओ क्या कर रहे हैं? हम उसको एक स्कूटी पकड़ा रहे हैं कि जाके डिलीवरी बॉय बन जा भैया, या ओला उबर चला ले। 20-25 हजार रुपए उसको उसी में मिल सकते हैं, बाकी सब जगह पे तो उसको 15,000 रुपए से ऊपर मिलेगा नहीं। तो आज हम उसको उसी की तरफ लेके जा रहे हैं। बेरोजगारी का आलम ये है कि आज अगर उसको 20-25 हजार रुपए डिलीवरी करके मिल रहा है, तो नेचुरल ऑब्वियस है कि उसको 10 साल बाद, 5 साल बाद भी यही मिलेगा ना। तो डिलीवरी तो करेगा ना, उसके अंदर वो अपग्रेड कैसे होगा? ये सोच है ही नहीं, चलाने की सोच नहीं है। तो हम लोग अपनी विधानसभा पे आते हैं नए आइडिया के साथ। मैं सभी अपने कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से भी ये निवेदन करूंगा कि अपने मुद्दे के ऊपर लड़ेंगे, मुद्दे के ऊपर ही जीतेंगे, और फिर लड़ते रहेंगे लगातार, और आंदोलन करेंगे। जहां विकास जरूर करेंगे। सन 80 में जब मेरे पापा, मेरे फादर यहाँ आए, उनका भी सपना होगा ना, मैं अच्छी कॉलोनी में जा रहा हूँ, हाँ, आ रहा हूँ, यहाँ पर प्लॉट ले रहा हूँ। और यही नहीं, मेरे साथ साथ हमारे गांव के कितने लोगों को लाके उन्होंने यहाँ पर मकान दिलाया कि ले लो भाई, यहाँ पर लो, अच्छा है, हम लोग मिल के रहेंगे यहाँ पर। तो वो जो स्थिति तब थी वो वही आज है। तो आज अगर मौका दिया है भगवान ने, तो हम जो है इस मुद्दे को जरूर आंदोलन के रूप में उठा के चलाना चाहते हैं, और इसके अंदर हम बदलाव लाना चाहते हैं। देखो, कुछ भी होगा, मेरा जीवन भी चलता रहेगा, आपका जीवन भी चलता रहेगा, लेकिन इस नाले पे सड़क अगर बन गई तो सबका जीवन बहुत शानदार चलता रहेगा। तो मेरा यही मुद्दा है, मेरा यही निवेदन है कि हमें इस आवाज को उठाना है, एक आवाज के साथ 10 आवाज को जोड़ना है। सुशांत जी, आधी आबादी इस समय सबसे ज्यादा प्रभाव डालने लगी है चुनाव के ऊपर। महिलाओं की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। इस समय आम आदमी पार्टी ने अपनी 2100 रुपए वाली योजना आगे की तरफ करी दी है, महिलाएं उस तरफ आकर्षित है। महिला वोटरों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज क्या नोटिफिकेशन हो गया? नहीं ना। आज कौन सरकार में है? आज क्या उनको कोई रोक रहा है? आज की डेट का क्या टैक्स लेना बंद कर दिया आम आदमी पार्टी ने? आप बताइए, नहीं किया ना। अभी तक तो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, चुनाव आचार संहिता भी अभी तक नहीं लगी है। अभी तक जो है सारा टैक्स वो ले रहे हैं,
सारा जो सरकार में मुख्यमंत्री बन के वही बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला केजरीवाल साइन नहीं करेगा, बड़े स्मार्टली उसने तुरंत ही कुर्सी खाली छोड़ी, दूसरे को सीएम बना दिया। और दूसरे को सीएम बना दिया है भैया, 2100 रुपए छोड़ो, 1000 की पेंशन तो बढ़ा के बना दो आज। क्यों तुम लोग कल क्यों लेंगे? आज ही दो ना, आज ही अकाउंट खोलो ना। आज हो गया, आप तो सरकार में बैठे हो, आप किसी को बोलो जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलने के लिए हर वक्त तैयार बैठा हुआ है। आप करो, आज आपने जो रजिस्ट्रेशन कर लिया उसको कल आके पैसा दे दो। क्यों नहीं दे रहे हो आप? तो सिर्फ ये जुमला है, जैसे 15 लाख का जुमला था, ऐसे ही ये सब जुमले हैं। आपको एक छोटी सी चीज दिखाई, 200 यूनिट तब भी फ्री, बिजली का दिखा, सारे दुकानदारों से पूछ लो बिजली का बिल कितना आता है। तो सबको ये झूठ दिखा के और कोई चीज भी ना दे के आप ये देख लो ना, आज अल्ट्रासाउंड होना हो आपका, आपको कितना समय लग जाएगा किसी भी हॉस्पिटल में जाने में? अच्छा आप छोड़िए, कोरोना काल गया, कितने नए हॉस्पिटल बन गए बता दीजिए, कितने नए नए स्कूल बन गए बता दीजिए। महिलाओं के लिए अगर नया क्या कर दिया, ठीक है, वो आप मुझे बता दीजिए कि नया ये कार्य महिलाओं के लिए कर दिया। एक शौचालय तक तो बनाया ही नहीं। महिला बाजार में जाएगी तो अगर शौचालय जाना है तो कहाँ जाएगी? तो अब ये क्या क्या करेंगे? तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ माला पहनी, हाथ जोड़ा। कॉलोनी वालों को सोचते हैं कि हम लोग ऐसे ही बहकावे में ले लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। अब हम लोग मुद्दों के साथ बात करते हैं और मुद्दे की ही लड़ाई लड़ेंगे। भैया माला वाला जो पहनना होगा पहन लेना, एक बार नाले पे सड़क लगा दो, घर आपका भरा हुआ, क्यों राजनीति के चक्कर में पड़े हुए हो? आपने घर भर लिया, सब लोगों ने खूब फ्लोर व्लोर बनवा ली है, आपने सबसे पैसे ले लिए हैं। बेचारे आप सोचो ना कि हम भी जब आए, मुश्किल से जब पैसा इकट्ठा होता है तो हम सोचते हैं 10 लाख रुपए लगेगा ना, मकान बनवा लेते हैं एक। ठीक है, जब पता लगता है कि नहीं नहीं जी, अगर 2 फ्लोर बन गया तो 2 लाख रुपए तो वही ले जाएंगे, तो सीधे सीधे हम सोचते छोड़ो यार, ऊपर वाली एक फ्लोर अब नहीं बनवाएंगे, अब खाली एक नीचे वाली फ्लोर ही बनवा लेते हैं। तो इस तरीके से घुट घुट के मर मर के तो ये जिंदा रहने के लिए मजबूर करते हैं। तो इस तरीके में आवाज उठानी बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान का, मुझे मौका दिया है आवाज उठाने के लिए। हम